हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसकी बात करेंगे। ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग बताना है हमको। पहला है यू बैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई। तो गलत है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू मतलब ही होता है ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। तो ये गलत है स्टेटमेंट हो गया, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, यानी यही है, ऐसा सही है। फिर भी 2-3 ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। फाइकोमाइसीटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, बिल्कुल सही है। फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिजेंबल करता है अपीयरेंस में, मतलब उनकी तरह दिखता है इसलिए। थर्ड ऑप्शन सियानो बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये बात सही है। सियानो मतलब होता है ब्लू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये एल्गाई की तरह दिखता है इसलिए। बट सियानो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट में आता है, इसलिए वो मोनिया ग्रुप में आता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। गोल्डन एल्गाई आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। तो बात सही है, गोल्डन एल्गाई को डेस्मिड्स बोला जाता है। डेस्मिड्स जो होता है वो प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्टमक होता है और वो जो खाना खाने के बाद उस खाने को वापस लेते हैं और उसके बाद दोबारा च्यूइंग करते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो हमें बताना था कि ऐसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल है बायोगैस प्रोडक्शन में। पहला ऑप्शन मेथनोजेंस, दूसरा ऑप्शन यूबैक्टीरिया, तीसरा हेलोफिल्स, चौथा थर्मोएसिडोफिल्स। तो करेक्ट आंसर इज मेथनोजेंस, यानी मेथनोजेंस ही ऐसे प्रोकैरियोट है जो रिस्पॉन्सिबल है बायोगैस के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड्स, जाइनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइमोल्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। किसके मेंबर हैं। पहला फंजाई, दूसरा एनिमलिया, तीसरा मोनेरा और चौथा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। तो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। द टर्म कॉन्टेंजियम वीवम फ्लूडम वॉज क्वाइंड बाई एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। तो ये बात सही है, जो कॉन्टेंजियम वीवम फ्लूडम है ये क्वाइंड किए थे एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। और नंबर 2 की बात करते हैं। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज्ड बाई वायरसेस। तो ये बात सही है, जो मोजाइक डिजीज इन टोबैको है वो टोबैको मोजाइक वायरस से हुआ था और एड्स ह्यूमन बींग्स में HIV वायरस के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। थर्ड ऑप्शन द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवोन्स्की। तो गलत ऑप्शन है। वायरॉइड्स का डिस्कवर करने वाले T.O. डाइनर थे जिन्होंने 1971 में इसका डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉलर देन द वायरसेस होते हैं, इनके पास RNA होती है लेकिन विदाउट प्रोटीन कोट होता है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। WM स्टैनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। WM स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। तो बात सही है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बिल्कुल सही है, एंडोस्पर्म जो होता है हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में, ये टिपिकल फीचर है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ब्राउन एल्गाई हैव क्लोरोफिल A एंड C एंड फक्सोजैंथिन। तो सही है, ब्राउन एल्गाई के पास क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C होता है एंड फक्सोजैंथिन होता है। वही ग्रीन एल्गाई की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गाई के पास क्लोरोफिल A एंड B होता है, इसलिए वो प्लांट लाइक होता है, सेम एज अ प्लांट की तरह। वही मैं रेड एल्गाई की बात करता हूँ तो इनके पास क्लोरोफिल A, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। म्यूकर जाइगोमाइसीटीज के मेंबर होता है जिनके पास मोटाइल सेल एब्सेंट होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल माइटोस्पोर जिसे स्पोरेंजियोस्पोर्स बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल जाइगोस्पोर्स। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो फोर्थ ऑप्शन है, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जिनका सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाता है जो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। पहला है डाइनोफ्लैजिलेट, सेकंड ऑप्शन है स्लाइमोल्स, तीसरा है क्राइसोफाइट और चौथा है इग्लिनाइड। तो करेक्ट आंसर इज क्राइसोफाइट। और थोड़ा क्राइसोफाइट के बारे में जान जाते हैं। क्राइसोफाइट में डायटम्स और डेसिमिड्स आते हैं जिनकी बॉडी कवर्ड होती है ट्रांसपेरेंट सिलेलियस सेल से, जिनको सिलिका बोलते हैं, और उससे फ्रस्टल कहा जाता है। द फ्रस्टल इज मेड ऑफ टू वॉल्स एपिथिका एंड हाइपोथिका विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, यानी सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे से फिट हो जाती हैं, यानी करेक्ट आंसर इज क्राइसोफाइट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला ऑप्शन सम फंजाई आर एडिबल। तो बात सही है,
कुछ फंजाई जो होते हैं एडिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम यानी कि एगेरिकस। ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंटेड इन मोनेरा। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो बात गलत है। मोनेरा के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब ऐसे न्यूक्लियर जो कि प्रिमिटिव नेचर के हो। प्रिमिटिव नेचर यानी कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया। सेल वॉल जो होता है एनिमलिया में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये बात सही है। किंगडम एनिमलिया ही ऐसा किंगडम है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। बाकी मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया या फिर प्लांटे हो गया, इन सब के पास सेल वॉल होती है एनिमलिया को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बात सही है, इनके पास फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फोटोसिंथेटिक एग्जांपल में आते हैं डायटम्स आते हैं, और हेटरोट्रॉपिक में अमीबा और पैरामीशियम या स्पोरोजोआ आते हैं। और बात में करते हैं मिक्सोट्रॉपिक की, तो मिक्सोट्रॉपिक में इग्लिनॉइड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर। हमें ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताना है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिसकी वजह से रॉक और होस्ट टिश्यू पे वो अटैच होते हैं। पहला है मेसोजोम्स, सेकंड है होल्ड फास्ट, तीसरा है राइजोइड्स और चौथा है फिम्ब्रियाई। मेसोजोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन ये एक्ट ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के, ना कि अटैचमेंट में। सेकंड ऑप्शन है होल्ड फास्ट, ये एल्गाई में पाया जाता है ना कि बैक्टीरिया में। ये एल्गाई को ससाइल बनाता है यानी कि उसको स्टेबल बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं राइजोइड्स, ये ब्रायोफाइट में पाया जाता है यानी प्लांट में, ना कि बैक्टीरिया में। बेसिकली ये प्लांट सरफेस पे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ब्रायोफाइट के। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं फिम्ब्रियाई, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिम्ब्रियाई जो होता है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए रॉक या होस्ट टिश्यू पे, तो करेक्ट आंसर इज फिम्ब्रियाई। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। मोरेल और ट्रफल एडिबल होते हैं, इनको एज अ फूड यूज किया जाता है, और ये मेंबर होते हैं एस्कोमाइसिटिस फंजाई के। ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तो बात सही है, ईस्ट जो है प्रोटिस्टा का मेंबर है, और प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। दही बनाने में, चीज़ बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर आर प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो सही ऑप्शन है, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जाता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। पेनिसिलियम जो होता है फंजाई का मेंबर है, और इससे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होने वाला पेनिसिलिन है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा का स्टडी के लिए यूज़ किया था बायोकेमिकल जेनेटिक्स के लिए। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, यानी कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? पहला है माइकोप्लाज्मा, सेकंड है नॉस्टॉक, और तीसरा है स्पाजिलस और चौथा है फनेरिया। तो पहला ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी करेक्ट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। नॉस्टॉक जो है सियानोबैक्टीरिया के मेंबर है, यानी कि किंगडम मोनेरा के, और मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 3, एस्परजिलस। एस्परजिलस एक फंगस है और उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 4, फनेरिया। फनेरिया ब्रायोफाइट का मेंबर है यानी प्लांट का, और किंगडम प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि करेक्ट आंसर माइकोप्लाज्मा, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। हमें इम्परफेक्ट फंजाई बताना है जो कि लीटर यानी कि लीटर मीन्स सड़ी गली पेड़ पौधे या लकड़ियाँ, जिसे डिकम्पोज करते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। ऑप्शन इज एस्कोमाइसिटीज, सेकेंड इज फाइकोमाइसिटीज, थर्ड ऑप्शन इज बैसिडोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो कि रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करता है, बाकी जो अदर मेंबर हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। पहला हो गया म्यूकर, स्पेलिंग करते हैं म्यूकोर होगा, MUCOR होगा म्यूकर।
म्यूकर का रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, ये सही है। और एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है, बिल्कुल गलत है। म्यूकर जो होता है फाइकोमाइसिटीज में आता है, ना कि एस्कोमाइसिटीज में, तो यानी ये करेक्ट मैच नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन एगेरिकस, ये पैरासिटिक फंजाई है, बिल्कुल नहीं। एगेरिकस जो होता है वो पैरासिटिक नहीं, सैप्रोफिटिक होता है, तो गलत हो गया। बाकी बेसिडोमाइसिटीज में ये आता है। ऑप्शन नंबर 2 एगेरिकस। पैरासिटिक फंगस, बिल्कुल नहीं, पैरासिटिक फंगस नहीं होता एगेरिकस। एगेरिकस जो होता है सैप्रोफिटिक होता है। बेसिडोमाइसिटीज सही है, बेसिडोमाइसिटीज का ये मेंबर है। ऑप्शन नंबर 3 फाइटोप्थोरा। असेप्टेड माइसिलियम सही है, असेप्टेड माइसिलियम होता है इसमें। बेसिडोमाइसिटीज में नहीं होता, ये एस्कोमाइसिटीज या फिर ओमाइसिटीज में आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी मैच नहीं करा। फोर्थ ऑप्शन इज अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, तो ये सही ऑप्शन है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। पहला ऑप्शन वाउचेरिया, सेकंड वॉलबॉक्स, तीसरा एनिबिना और चौथा है म्यूकर। इसका करेक्ट आंसर हो गया एनिबिना। एनिबिना जो होता है ये आपके किंगडम मुनेरा में आता है और ये सियानोबैक्टीरिया के मेंबर है। किंगडम मुनेरा प्रोकैरियोट है, यानी कि उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। बाकी वोचेरिया, वॉलबॉक्स ये अलगाई हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, और म्यूकस फंगस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। पहला ऑप्शन है पोलियो वायरस, सेकेंड ऑप्शन टोबैको मोज़ेक वायरस, थर्ड ऑप्शन मीजल्स वायरस और चौथा है रेट्रो वायरस। तो करेक्ट आंसर इज टोबैको मोज़ेक वायरस। 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on। R.H. Whittaker ने 5 kingdom of classification दिया था, तो किस आधार पे नहीं दिया था ये बताना है, किस बेसिस पे नहीं दिया था। पहला ऑप्शन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ वेल न्यूक्लियस, तो सही है, न्यूक्लियस के आधार पे इन्होंने दिया था। सेकेंड ऑप्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे इन्होंने नहीं दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे इन्होंने दिया था, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्सिटी पे दिया था, जैसे मल्टीसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, उसके आधार पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया था, तो बात सही है। यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी तीनों ऑप्शन है इनके आधार पे R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सजेशन किया था, यानी बनाया था, तो बात सही है, यानी कि करेक्ट आंसर इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, यूबैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है आर्किबैक्टीरिया, ये बताना है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से डिफरेंट होता है सेल वॉल स्ट्रक्चर या फिर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। दे लैक पेप्टिडोग्लाइकेन इन सेल वॉल एंड पोजेस अ मोनोलेयर ऑफ ब्रांच फैटी एसिड्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल बाय एथर बॉन्ड्स इन देयर सेल वॉल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वायरस हैव, पहला ऑप्शन है डीएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, तो ये सही है, डीएनए जो होता है इनका इंक्लोज होता है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। फिर भी देखते हैं और भी ऑप्शन। प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, वायरस के पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सिंगल क्रोमोजोम, वायरस के पास क्रोमोजोम होता ही नहीं है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो, यानी कि करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, डीएनए इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। क्वेश्चन नंबर 18 द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, मोटाइल बैक्टीरिया किसके वजह से मूव होते हैं। पहला है फिमरियाई, बिल्कुल नहीं, अटैचमेंट में होता है। फ्लैजिला, तो बिल्कुल सही है, एक मोटिलिटी ऑर्गन है बैक्टीरिया में, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। पहला है न्यूक्लियोइड, सेकंड राइबोसोम्स, थर्ड सेल वॉल, फोर्थ है मेसोसोम्स। तो करेक्ट आंसर इज मेसोसोम्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मेसोसोम्स होता है वो बैक्टीरिया में एज अ माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। मेसोसोम्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट, और ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहला ऑप्शन रोडोस्पिरिलम, सेकंड स्पायरोगैरा, तीसरा है क्लाइडोमोनास और चौथा है बुलवा। करेक्ट आंसर इज रोडोस्पिरिलम। इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।